हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्न। और तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, जिसको नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास दोनों ही क्लासेस में पॉलिनोमियल के चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सीबीएसई में जो नए जो रूल्स आए हैं, जो नया सिलेबस अपडेट आया है, उसमें पहले जो था वो केवल पॉलिनोमियल का एक छोटा पार्ट था, बस इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पॉलिनोमियल और उसकी डिग्री और कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते थे। लेकिन अब जो है टेंथ के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो भी नाइन्थ क्लास में अपडेट कर दिए गए। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल अभी तक जो बात है टेंथ और नाइन्थ के लिए पॉलिनोमियल्स का जो कंसेप्ट है कुछ हद तक सेम रहेगा, या फिर कहीं तो जो स्टार्टिंग का पोर्शन है इंट्रोडक्शन, वो दोनों ही क्लासेस में सेम रहने वाला है। तो आज हम इस लेक्चर में पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, और इस लेक्चर में इसके बाद जो आगे वीडियोस आएंगे उसमें पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लेक्चर्स को कंटिन्यू देखेंगे और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। देखिए, चैप्टर है पॉलिनोमियल, जो कि नाइन्थ और टेंथ क्लास दोनों के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल की बात करें तो सबसे पहले पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक पॉली और एक नोमियल। ठीक है, जिसमें पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल का मतलब है टर्म, यानी कि एक ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। ठीक है, ये तो इस वर्ड का पूरा बेसिक मतलब हो गया। लेकिन अब पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती है, किस चीज से मिलकर पॉलिनोमियल बना होता है, या कहें कि पॉलिनोमियल क्या होगा। तो देखिए, हमारे पास जो है पॉलिनोमियल है, इसमें कुछ तीन चार चीजें होती है। जैसे बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इसमें मिलेगा आपको वेरिएबल। ठीक है, एक मिलेगा इसमें कांस्टेंट, फिर आपको उसमें मिलेंगे एक्सपोनेंट्स, और आपको इसमें देखने को मिलेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, बारी बारी से हर किसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से वर्ड किस बात को बता रहा है। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल भी दो वर्ड से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल, जिसमें वेरी का मतलब है बदलाव, और एबल आप सबको पता होगा लायक, यानी कि जिसमें हम बदलाव कर सकें या जो चीजें बदलाव के लायक है उनको क्या बोला जाएगा, वेरिएबल। जिस यहां पर हम वेरिएबल को जो डिनोट करेंगे वो स्मॉल इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, यू, वी, एनीथिंग, जो भी स्मॉल लेटर्स होंगे, ये वो वैल्यू होंगी जिनके अंदर कोई ना कोई नंबर अपने आप में जाकर अपनी वैल्यू को यहाँ पर असाइन करेगा, या इनकी जगह हम कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी कि वेरिएबल में जो चीजें जो वैल्यू अपनी वैल्यू को बार बार चेंज करेंगे। हम कई बार x की जगह पर 1 रखेंगे, कई बार 2 रखेंगे, कई बार 5 रखेंगे, हो सकता है y की जगह पर भी कई बार 6 रखें, 7 रखें, 8 रखें। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है, इनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू डाली जाएगी। हम कह सकते हैं कि वेरिएबल एक खाली डिब्बा है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, चाहे वो कोई नंबर हो या कोई नेम हो या कुछ और चीज। तो ये तो रही बात वेरिएबल की। अब बात करें कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होगा। कांस्टेंट अपने आप में फिक्स होते हैं। फिक्स में क्या आ जाएंगे जी, आपके नंबर्स आ जाएंगे। नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 5। अब ये नहीं कि इसमें नेगेटिव या रेशनल नंबर या फिर पॉइंट वन नहीं आएंगे, सारे नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन नंबर सभी क्या होते हैं, फिक्स नंबर होते हैं। ठीक है, बात करें एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट क्या होगा। आपने एक वो देखा होगा रिप्रेजेंटेशन, या कैसे में एक्सप्रेशन इस टाइप का, x की पावर 3 या x की पावर 2, इस तरह के वर्ड्स या कह सकते हैं इस तरह की टर्म आपने देखी होगी। ठीक है, अब इनमें ये जो पावर आपको दिख रही है ये वाली, आप हालांकि इसको पावर के नाम से जानते हो अभी तक, लेकिन इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये क्या होती है, एक्सपोनेंट। ये जो नीचे लिखा हुआ है स्क्वायर डिब्बे में, इसको बोलते हैं बेस। ये क्या है, ये बेस है। और ये पूरी बात मिलाकर, यानी कि ये पूरा जो है मिलाकर, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, अगर हम कोई एग्जांपल लें एक्स स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं जो 2 है ये तो है एक्सपोनेंट, जो x है ये बेस है, और ये पूरी बात हमें बताई गई है, ये रिप्रेजेंट करती है पावर को।
ठीक है। तो ये मतलब होता है एक्सपोनेंट में कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी। एक्सपोनेंट तो होगा ही, किसी बेस के एक्सपोनेंट जो होगा किसी बेस के ऊपर जो वैल्यू डाली जाएगी वो क्या होगी, इसका एक्सपोनेंट होगा, जिसे अभी तक आप पावर के नाम से जानते थे। ठीक है। ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये जो चारों चीजें हैं ये क्या है, ऑपरेटर्स, जिन्हें कई बार अलजेब्रिक ऑपरेशन या अलजेब्रिक ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो इन सबको मिलाकर एक एक्सप्रेशन तैयार किया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें एक बात और आती है जिसे बोलते हैं टर्म। ठीक है। और टर्म क्या होती है, टर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर सीधा हम अपने पॉलिनोमियल पर मूव करेंगे। तो देखिए टर्म जो होगी, या तो वो कोई भी सिंगल एक वेरिएबल हो सकता है, या वो कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 7x इस टाइप से भी हो सकता है। तो हम कहेंगे टर्म क्या होगी, या तो एक सिंगल वेरिएबल होगा, या वो एक कांस्टेंट नंबर होगा, या फिर क्या वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। दूसरी बात, जब हम इस पॉलिनोमियल का आगे पढ़ेंगे तो हर किसी टर्म्स को सेपरेट किया जाएगा इन दो ऑपरेटर्स के थ्रू। ये जो प्लस और माइनस के जो ऑपरेटर है वो आगे इन टर्म्स को सेपरेट कर काम करेंगे। ठीक है। जैसे बात करें जो हमने लिखी है ये भी पूरी एक क्या है, टर्म है। 7x भी क्या है, एक टर्म है। 79y भी क्या है, एक टर्म है। लेकिन 7 + 9 ये टर्म है, लेकिन ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म, जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू। यहाँ पर आप y लिख दो, यहाँ पर आप x लिख दो, तो भी ये क्या है, टर्म ही है, लेकिन इनको सेपरेट किया गया है प्लस ऑपरेटर के थ्रू। अब मान लो प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या होता, माइनस होता, तो भी ये एक अलग टर्म है, ये वाली एक अलग टर्म है, जिसको अब सेपरेट किया गया है ऑपरेटर माइनस के थ्रू। इतनी बातें जब आप जान लेते हो तो उसके बाद हम मूव करते हैं वापस पॉलिनोमियल पर, कि पॉलिनोमियल जो होगा इन सभी को मिला जुलाकर एक एक्सप्रेशन तैयार किया जाएगा जिसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल की बात करें हम, 2x² + 4x + 4। ठीक है। इस तरह कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में आपको दिख रहे होंगे कि भाई ये अपने आप में 1 2 3 अपने आप में अलग टर्म्स हैं। इसमें वेरिएबल भी है x, इसमें एक्सपोनेंट भी है, और इसमें ऑपरेटर भी है, कांस्टेंट टर्म भी है 4। ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है जिसे बोला जाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, मैं यहीं से आपको समझा देता हूं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है किसी भी नंबर हो या उसके, या फिर हम किसी वेरिएबल की बात करें तो उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, या नंबर नहीं कुछ और भी जो मल्टीप्लाई में होता है या जिसके जो साथ लिखा होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। जैसे बात करें हम यहाँ x⁻², x², हम पूछे कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है जी, 2 है। हम बात करें इस वाले x का कोफिशिएंट क्या है, तो वो कितना है, 4, यानी कि x का कोफिशिएंट है 4। ठीक है। अब मान लो हम सिंपल ऐसे लिख दें, इधर हम अगर हम इसको हटा देते हैं तो फिलहाल ये सिर्फ x रह जाता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है। अब आप बोलोगे सर यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जहां पर कुछ लिखा नहीं है लेकिन हमें पता है कि हम यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है, 1 की मल्टीप्लाई अगर आप x से करते हो तो भी क्या आएगा, x ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले केस में x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि जिस वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं लिखा होगा उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। तो ये तो बात है कोफिशिएंट की। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने पहले पॉलिनोमियल को देखा। पॉलिनोमियल वर्ड में 2 वर्ड से मिलकर बना था, एक पॉली और एक नोमियल, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो जिस एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स हो उनको बोला जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिनोमियल में 3-4 चीजें होती है, जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट और ऑपरेटर। हमने देखा वेरिएबल भी क्या है कि वेरी प्लस एबल 2 वर्ड्स है, जिसका मतलब है बदलाव और लायक, यानी कि जो वर्ड या जो सिंबल बदलने के लायक हैं, जिनको बदल सकते हैं हम अपनी मर्जी से, या फिर कोई क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से उनमें कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसे जो वर्ड्स हैं या ऐसे सिंबल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल को हम ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स के, एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स नंबर होते हैं जी। कांस्टेंट नंबर्स में कोई भी नंबर आ सकते हैं। उसके बाद फिर हमने एक्सपोनेंट के बारे में जाना।
तो एक्सपोनेंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की जो ऊपर लिखा हो छोटा सा जो उसमें लिखा होता है नंबर, उसे आप एक्सपोनेंट कहते हो। अब तक आप उसे किस नाम से जानते थे, पावर के नाम से। लेकिन पावर क्या होता है, पूरे रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, पावर। एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर, जिसमें 2 का मतलब क्या है, ये 2 एक एक्सपोनेंट है, x इस एक्सपोनेंट का बेस है, और ये पूरी बात जो मिलाकर बन रही है वो है पावर। ठीक है, फिर हमने देखा ऑपरेटर्स कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जहां पर प्लस और माइनस दो ऐसे ऑपरेटर हैं जो टर्म्स को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। फिर हमने देखा टर्म्स क्या है, टर्म्स इसी में है। टर्म्स किससे मिलकर बनी है, या तो वो एक वेरिएबल होगा, या फिर वो कांस्टेंट हो सकता है, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये एग्जांपल है, ये सभी अपने आप में टर्म है, लेकिन ये दो टर्म है जिनको सेपरेट किया गया है माइनस ऑपरेटर के थ्रू। यहां पर बात करें तो ये अपने आप में एक टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है, और ये भी एक अलग टर्म है, जिनको प्लस ऑपरेटर अलग अलग या सेपरेट कर रहा है। फिर हमने जाना कि कोफिशिएंट का है। कोफिशिएंट जो होता है वो जिसके साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है, जो भी चीजें है, वेरिएबल भी हो सकता है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर एक पावर है जिसका कोफिशिएंट क्या है 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 2। यहाँ पहले 4 था, तो एक्स की जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 4 हुआ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होता, तो उस केस में हम बोलते हैं कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। मैं आपसे यहाँ बात करूं कि इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इस x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, इस y का कोफिशिएंट क्या है, 79 है, इस y का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से कोफिशिएंट होता है। एक बार इसको नजर मार लें, उसके बाद इसके डिग्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसे मिटाते हैं। अभी हम एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले रहे हैं। हमने यहां पर लिया लेट पी एक्स इज इक्वल टू लेट पी एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम बहुत ही ठीक सा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब मैंने यहाँ लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये p ऑफ x, जिसका मतलब है कि हमने जो ये पॉलिनोमियल लिया है उसके अंदर एक वेरिएबल है जिसके मिलकर या जिसके इस्तेमाल से ये पॉलिनोमियल बना है, वो क्या है, x है। अगर मैं यहीं पर इस तरीके से लिख दूं p ऑफ y, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं p ऑफ u, तो पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन है जो क्या बताता है कि जो पॉलिनोमियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कौन सा वेरिएबल है। तो इस वाले में x है, इस वाले में y है, और इस वाले में u है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात जानने की है वो देखते हैं कि px एक पॉलिनोमियल है जिसकी जो मतलब क्या वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये पूरी मिलाकर क्या है, एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। कोफिशिएंट के बारे में भी थोड़ी देर पहले सीखा आपने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, वाई स्क्वायर का भी 2 है, यू स्क्वायर का भी 2 कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 4 है, यू का कोफिशिएंट 4 है। ये जो बच गई है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कह दूं तो और ज्यादा बेटर है। अब इसमें जो बात सिखाने की है, अभी तक ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन आप इसको इस तरीके से लिख दोगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनोमियल ना रहकर ये क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल में लिख देते हैं तो उस समय वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया। इसमें मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो बात है डिग्री की, कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं px से। अब डिग्री क्या होती है, तो डिग्री के बारे में सीखते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसमें वेरिएबल को चेक करना है, तो वेरिएबल x इधर है और इधर है। यहां पर आप चेक करेंगे कि वेरिएबल में सबसे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, या फिर आप जिसे जानते हो पावर के बारे में,
यानी कि हम कह सकते हैं x की जो सबसे बड़ी पावर है जिसे क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे, वही वैल्यू क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। जैसे बात करें यहाँ पर वेरिएबल है x और x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, या कह सकते हैं x का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो कितना है, 2। यहां मैं लिख देता हूं हाईएस्ट एक्सपोनेंट, या फिर आप उसे जानते हो पावर के बारे में, पावर के नाम से, ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल या वैल्यू कह दो, एक ही बात है, वो क्या होती है, पावर होती है। तो अगर इस वाले पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर x की सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है, x की सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है। हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल लिखे हैं, ठीक है। इसमें अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो आप वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल क्या है, x है। वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट जो बड़ी पावर या एक्सपोनेंट है वो कितना है, 3। तो इसके लिए डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी बात करेंगे तो यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इधर सबसे बड़ी पावर है 8, तो डिग्री कितनी हो जाएगी जी, 8 हो जाएगी। और इधर सबसे बड़ी पावर है 2, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था ये था डिग्री का, कि किसी भी पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, या फिर कह देंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा वर्ड और आता है, वैसे तो अंडरस्टूड है लेकिन फिर मैं उसे डिफाइन कर देता हूं, लीडिंग टर्म। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब आप इस पॉलिनोमियल को लिख रहे हो तो आप एक ऑर्डर में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर उसको लिखना है, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले छोटी पावर लिख दी उसके बाद में बड़ी पावर आ रही है। अब मैं मान लो यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं, कोई एक वेरिएबल लिखे 6x की पावर 5 लिख दूं, तो अभी ये रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा सा ठीक नहीं है, हम कह सकते हैं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में भी कमी है। तो हमको क्या करना होगा, इस वाले जो पावर सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म है इसको आगे लिखना होगा, इसको पीछे लिखना होगा। तो इसको सही कर देते हैं, तो यहाँ लिख लो 6x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 5। अब ये मत सोचना कि पहले मैंने 5, वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ भी डिग्री क्या है, 5। तो पहले हमको जो पॉलिनोमियल है उसको उसके जो डिग्री के हिसाब से या उसकी जो पावर है उसके हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, जो कि एक सही रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद जो सबसे स्टार्टिंग की जो वेर टर्म होती है उसी में आपको डिग्री मिलती है, हाईएस्ट पावर, और उसी के अंदर जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, और उस पूरी टर्म को हम बोलते हैं लीडिंग टर्म। इनकी बात करें तो ये पूरी क्या है, एक लीडिंग टर्म है, और 3 क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। जहां पर इस वाली जो पॉलिनोमियल की बात करें तो ये जो वैल्यू है ये लीडिंग टर्म है, और 6 क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पर x की पावर 8 जो है, x की कोफिशिएंट 8 जो है ये लीडिंग टर्म है, और इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर क्या है, लीडिंग टर्म है, और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना सब आप एक बार नजर मारिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप से बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब तक हम जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे हमने उनमें 2 बातें पढ़ी है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, हमने उनमें 2 बातें पढ़ी हैं जिनमें हमने जिक्र किया डिग्री का और हमने जिक्र किया है टर्म्स का। तो यानी कि टर्म और डिग्री दो ही नाम जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यानी कि जो पॉलिनोमियल है इन दोनों की बेस पर उसमें कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन होगी, कुछ ना कुछ अलग टाइप बनेगा, उनको हम यहाँ पर देखते हैं।
तो यहाँ लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। या फिर आप कह सकते हो टाइप्स कह लो, यहाँ पर एक ही बात है वैसे तो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो दो तरह की बात हमें देखनी, एक तो चेक करेंगे कि टर्म्स के बेस पर, और एक हम चेक करेंगे डिग्री के बेस पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले दो टर्म की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि डिग्री के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ हम कुछ तीन या चार की बात करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि मान लो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाए, 0 हो जाए, ये फर्स्ट टाइप है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल, डिग्री 0 का मतलब है कि जैसे हमें यहाँ लिखते हैं 7x की पावर 0 प्लस 8, यहाँ पर x की पावर क्या है 0, तो डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई। ऐसे जो पॉलिनोमियल होगा उनको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बेसिकली इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, तो 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 इज इक्वल टू आएगा 7 प्लस 8 दैट विल बी 15। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, अगर डिग्री कितनी हो 1 हो, जिस केस में पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वहां पर हम बोलते हैं वो पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल लिखें हम x प्लस 9, x प्लस 2, y प्लस 3, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो 1 हो, ठीक है। नंबर 3 की बात करते हैं, अगर डिग्री कितनी हो 2 हो, तो ऐसे जो पॉलिनोमियल हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और एग्जांपल ले लो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में 27, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिनकी पावर डिग्री कितनी हो 2 हो। उसके बाद नंबर 4 पर हम बात करते हैं, अगर डिग्री कितनी हो 3 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एग्जांपल लिखेंगे 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर डिग्री कितनी है 3 है। अब एक पॉलिनोमियल और हम पढ़ लेते हैं, मान लो जिसकी डिग्री कितनी हो 4 हो, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें क्या होगा डिग्री कितनी होगी 4 होगी। एग्जांपल 5x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपके सामने कुछ 5 तरह के पॉलिनोमियल हमने रिप्रेजेंट किए हैं, जिनमें मैं फिर से को रिपीट कर देता हूं कि पहला जिसकी डिग्री 0 हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ये रहा x की पावर 0, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू बन के आएगी। उसके बाद हम देखते हैं डिग्री कितनी हो 1 डिग्री हो, अगर डिग्री 1 है तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल x प्लस 9, x प्लस 2, y प्लस 3। उसके बाद अगर डिग्री कितनी हो 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 27, ये उसके एग्जांपल है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लो डिग्री 3 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी वैल्यू या फिर जिसके एग्जांपल की बात करें 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आगे अगर डिग्री 4 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक या फिर नहीं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें 5x की पावर 4 प्लस 7x3 प्लस 3x स्क्वायर, इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स आएंगे। अब इसके बाद नंबर 2 जो पॉइंट आता है उसमें हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिक ऑफ टर्म, कि टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है मोनोमियल,
मोनोमियल पॉलिनोमियल जिसका मतलब केवल उसके अंदर एक ही टर्म होगी। मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो x 7x 9y 49z ये सभी में क्या केवल एक ही टर्म है। नंबर 2 होता है मोनोमियल के बाद बाइनोमियल। यहाँ नाम जो हम नाम लिख रहे हैं उसी से थोड़ा सा दिमाग में क्लिक हो जाता है। मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल में ऐसे पॉलिनोमियल आएंगे जिनमें कितनी टर्म हो, 2 टर्म्स हो। ये दिख रहे हैं, ये सभी में कितनी 2 टर्म्स हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? बाइनोमियल के। ठीक है। अच्छा, बात करें तीसरे की तो ये होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जिनमें 3 टर्म हो, जैसे ये दोनों एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, ये सभी कैसे हैं? 1 2 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल है उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जांपल सेम आप लिख सकते हो, एक आपके सामने वहां लिखा हुआ है। अब मान लो इससे जो ज्यादा टर्म है, ये जो टर्म दिख रहे हैं इसमें 4 टर्म है, इसमें 5 टर्म है, 6 टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को सिंपली हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जिसका मतलब भी क्या था? पॉलिनोमियल में पॉली मतलब मैनी और नोमिनल मतलब टर्म, जिसमें ज्यादा टर्म हो या फिर बहुत सारे टर्म्स हो, ऐसे जो पॉलिनोमियल है उनको सिंपली हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो ये सब है आपके सामने क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये 5 तरीके के हैं और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये 3 तरीके के हैं। ठीक है, तो ये सब एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल का, कि पॉलिनोमियल कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनके बारे में आज हमने देखा। तो उम्मीद है कि आप ये लेक्चर तो अच्छी तरीके से देखोगे और इसको जो है दिमाग में अच्छी तरीके रख के जो आने वाले लेक्चर होंगे वो सभी इस पर डिपेंड होंगे। जब तक आप इसे ढंग से क्लियर करके दिमाग में नहीं सेट करोगे, अच्छी तरह याद नहीं करोगे या नहीं समझोगे, तब तक आगे जो इसके कंसेप्ट होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके अपनी पढ़ाई करेंगे और जो कंसेप्ट हमने आज बताया इसको अपने दिमाग में रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।